पूतना महाराज कंस के शत्रु को खोज रही है, और खोजते खोजते पूतना ने क्या किया, अपने पयोधर में विष लगा करके जाती है, और 10 दिन के अंतराल में जितने बालकों ने जन्म लिया है ब्रजमंडल में, उसने सुंदर रूप धारण किया, सुंदर वेश धारण किया, उसको धारण करके जाती है। कोई भी उसको रोकना नहीं है, सब सोचते हैं इतनी सुंदर, इतने अच्छे कपड़े पहन के आई है, अच्छे घर की होगी। नए नए बालकों को उसकी गोद में दे देते हैं खिलाने के लिए। चुपके से वो अपना पयोधर बालक के मुख में देती है, पयोधर में लगा विष बालक के मुख में जाता है, बालक मर जाता है। घूमते घूमते पूतना का आगमन हुआ गोकुल में। बहुत ध्यान से सुनिएगा, मुझे ये विषय बहुत अच्छा लगता है इससे, क्योंकि वैष्णवों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा पूतना के इस विषय से। पूतना ने गोकुल में प्रवेश किया। पूतना का वास्तविक रूप कैसा है? राक्षसत्व रूप है उसका, राक्षसी है वो। ना देखने में सुंदर है, ना बोलती अच्छा है, ना चलती अच्छा, कुछ भी अच्छा नहीं है उसका। अत्यंत कुरूपणी भयावह है, परंतु केवल और केवल सबके चित्त में विश्वास प्रकट करने के लिए, अपने लिए, कि सबको मुझ पर विश्वास हो जाए, सुंदर बनकर के गई है, बनावटी बनकर के गई है, अपने वास्तविक रूप में नहीं गई है। पूतना ने जैसे ही गोकुल में प्रवेश किया, सब पूतना के रूप पर आकृष्ट हो गए। उसकी चाल देखो, उसके नेत्र देखो, उसकी मुस्कान देखो, उसके केश देखो, उसके वस्त्र देखो, उसके आभूषण देखो, उसकी हर वस्तु आकर्षण कर रही थी सबका अपनी ओर। ब्रजवासी गा रहे हैं, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नाच रहे हैं, गा रहे हैं। 6 दिन हो गए, 6 दिन से कोई सोया भी नहीं है, किसी ने भोजन भी पाया ढंग से, ऐसा किसी को पता नहीं है। बस उछालते हुए बधाई, कोई खावे की वस्तु आ जाए तो वही को खा करके पेट भर रहे हैं अपनों। कोई व्यवस्थित भोजन भी नहीं किया ब्रजवासियों ने, इतना उन्मुक्त हो चुके हैं उत्सव में। और उस उत्सव के बीच में जब पूतना आती है तो ब्रजवासी नाचते नाचते जैसे पूतना को देखते हैं तो आकृष्ट हो जाते हैं। अरे देखो तो कितनी सुंदर। पुरुष तो पुरुष, माताएं भी उस पर मोहित हो गई, गोपियां भी उस पर आकृष्ट होने लगी। छोटे छोटे बालक अपनी माताओं के पास जाकर के कहने लगे, बोले मैया हमारी उम्र है गई, हमारा ब्याह करा दे। बोले ब्याह करा दे? कौन तो ब्याह कराऊं? बोले वो जो आ रही है बातें करा दे। इतनी सुंदर। शरीरम स्वरूपम तथा वा कलत्वम रथश्चारु रुचिरम धनम मेरुतुल्यम मनश्रेण लग्नम कृष्ण पादारविंदम ततः किम ततः किम ततः किम ततः किम। चाहे कितना भी सुंदर शरीर आपने बना लिया हो, कितना भी सुंदर रूप आपने पाया हो, कितना भी सुंदर धन आपने कमाया हो, कितनी भी सुंदर कन्या या वर से आपने ब्याह किया हो, कितनी भी गाड़ियां खरीद ली हो, कितना भी संपत्ति वैभव कमा लिया हो, कितना भी बड़ा व्यापार क्यों ना कर लिया हो, लेकिन मनश्रेणा लग्नम कृष्ण पादारविंदम, इन सबको पाने के बाद मन कृष्ण के चरणारविंदों में नहीं लगा हो तो रावण के पास भी ये सब कुछ था। हमारे पूज्य नाना जी कहते थे रावण देखने में ज्यादा बुरा नहीं लगता था, अच्छा था, उसका रूप भी अच्छा था, उसका शरीर भी अच्छा था। उसकी पत्नी मंदोदरी, कहते हैं जब सीता जी की खोज करने हनुमान जी गए तो एक बार तो मंदोदरी को देख करके उनको लगा ये तो नहीं है सीता जी, मतलब कहीं ना कहीं रिजेंबल हो रही है, और वो भी हनुमान जी नहीं पहचान पा रहे तो समझो मंदोदरी को हम तो सीता जी समझ लेते। पत्नी भी अच्छी है और वैभव कैसा रावण का। हनुमान जी महाराज कहते हैं जब मैं लंका गया तो लंका देखते ही मेरे मन में आया इतनी सुंदर नगरी मैंने जीवन में कभी नहीं देखी। संपत्ति भी अच्छी है, सब कुछ अच्छा था रावण का। आज की डेट में एक व्यक्ति की जो जो इच्छाएं होती हैं ना, वो सारी इच्छाएं रावण की भी थी। अच्छा घर हो, अच्छी पत्नी हो, अच्छा वैभव हो, अच्छा नाम हो, अच्छा यश हो, अच्छा संपत्ति हो, अच्छा मेरा शरीर हो, अच्छा मेरा रूप हो, सब रावण के पास था, सब कुछ था रावण के पास। लेकिन क्या नहीं था? मनश्रेण लग्नम राम चरणारविंदम, उसका मन राम जी के चरणों में नहीं लगा था। क्या हुआ? ततः किम ततः किम ततः किम ततः किम, सब व्यर्थ हो गया। हनुमान जी महाराज ने लंका क्यों जलाई पता है? क्योंकि हनुमान जी ने जैसी लंका को देखा तो लंका देख करके उनको लगा इतनी सुंदर लंका। बाद में जब उन्होंने देखा कि इस लंका में राम जी तो है ही नहीं, ये मुझको भा कैसे गई,
बिना राम की युक्त वस्तु यदि मुझे भा गई है तो इस वस्तु को मैं ऐसा कर दूंगा कि मुझे भाए ना। या तो राम युक्त हो, और राम युक्त नहीं है तो इसको जला दूंगा मैं पूरी को। पूरी लंका जला दी उन्होंने। और जब लंका जल गई ना तब हनुमान जी देखे, बोले हाँ अब बढ़िया है। जो जिसके पास राम जी नहीं उसकी ऐसी स्थिति होनी चाहिए, चाहे वो कितना भी सुंदर बढ़िया क्यों ना हो। इसलिए भैया कोई भी योग्यता आपको मिली हो जीवन में, पर कृष्ण युक्त होकर के नहीं मिली है, तो मैं आपको एक बात की गारंटी दे सकता हूं, वो कांस्टेंट नहीं हो सकती, कभी ना कभी छूट जरूर जाएगी। इसलिए श्री कृष्ण युक्त होकर के आप वस्तु को स्वीकार करो। पूतना अत्यंत सुंदरी बनकर के आई, सब उसके रूप पर मोहित हो गए। पूतना ने जैसे नंद भवन में प्रवेश किया, यशोदा मैया बोली अरे विधाता कितनी सुंदर, अरे विधाता मेरी बस एक बात मान लीजिए, तू जो कहेगो वैसे तेरी तपस्या करूंगी, ऐसी सुंदर कन्या तो मेरे लाला को ब्याह और करा दे, मेरे लाला के काजे भी ऐसी बहू आवे। अरे देखो यहाँ के नैन तो देखो, यहाँ की चाल तो देखो, यहाँ की मुस्कान तो देखो, यहाँ के वस्त्र तो देखो। यशोदा मैया ने तो ये तक सोच लिया कि मेरो लाला कछु वर्ष पहले जन्म ले लियो होता तो यही तो ब्याह कराती लाला को। ठाकुर जी गोद में पड़े पड़े कुल बला रहे हैं, बोले मैया रुक जा, अभी बहू के रूप देखे वो तो है, कैसी बहू है। पूतना आकर के बैठी, उसका स्वरूप और वस्त्र इतने सुंदर हैं कि अनायास उसको कोई रोक ही नहीं रहा है, सब उसको प्रवेश दे रहे हैं, आजा आजा आजा, अरे तुम तो यहां बैठो। सबसे बड़ी भूल है मानव की, ठाकुर जी में और मानव में यही अंतर है। मानव बाह्य आकर्षण देख करके आकर्षित हो जाता है, पर ठाकुर जी नहीं होते। ठाकुर जी इसीलिए उनको कहा गया चार थे स्वविज्ञ स्वराट, वो अविज्ञ हैं, वो सबको जानते हैं भीतर से। हनुमान जी महाराज श्रीमद् भागवत में कहते हैं, कहीं और नहीं, श्रीमद् भागवत में ही हनुमान जी की वाणी है। पंचम स्कंद में जहां पर मनवंतरों का वर्णन किया गया है, वहां श्री हनुमान जी महाराज की इतनी सुंदर वाणी है। हनुमान जी कहते हैं कि न जन्मनूनम महतो न सौभगम न वांग न बुद्धि न कृतेस्तोष हेतु तय्यद्विशिष्टा न पिनो बनौकश चकार सख्ये वत लक्ष्मणाग्रज। बहुत ध्यान से सुनिए, श्री हनुमान जी महाराज भागवत जी में कहते हैं, आप कहेंगे भागवत जी में हनुमान जी कहां से आए? पंचम स्कंद में जहां पर मनवंतरों का वर्णन किया गया है, अब वो कथा विस्तार है, वहां पर ऐसा बताया कि जैसे हमारा जो है ये भारतवर्ष है, ऐसे 7 वर्ष और हैं, ऐसे किम पुरुष वर्ष और है, वो हमको दिखाई नहीं देगा। किम पुरुष वर्ष है, उस किम पुरुष वर्ष में हनुमान जी महाराज राम जी की सेवा करते हैं। भारतवर्ष में बद्रीनाथ भगवान है और उनकी सेवा नारद जी करते हैं। 6 महीने के लिए मानव करते हैं, 6 महीने के लिए नारद जी करते हैं। उनका भी वर्णन भागवत में किया गया। तो किम पुरुष वर्ष का वर्णन करते हुए वहां पर हनुमान जी महाराज कहते हैं, प्रत्येक मानव को राम जी से एक गुण सीखना चाहिए। क्या? तब हनुमान जी कहते हैं कि न जन्मनूनम महतो न सौभगम, बोले हम बानरों का जन्म अच्छे कुल में नहीं हुआ। बानर कुल कोई अच्छा कुल थोड़ा ही है। और न वांग, बोले कुल अच्छा नहीं है तो कोई कहे कि आप लोग बोलते अच्छा होगा। बानर को बोलते हुए देखा, खिस 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 किर किर करता है। हमारे वृंदावन में सुनो बंदरों की भाषा महाराज। तो हनुमान जी कह रहे हैं, ना हमारा कुल अच्छा है, ना हमारा जन्म अच्छे खानदान में हुआ, ना हमारी वाणी अच्छी है, ना बुद्धि, हमें बुद्धि भी बढ़िया नहीं होती, हमारी बुद्धि भी विचित्र होती है। ना बुद्धि और न वस्त्र अच्छे हैं, न नेत्र अच्छे हैं, ना नाक सुंदर है, ना कान सुंदर है। बानरों के अंदर कुछ भी सुंदर नहीं होता, श्री हनुमान जी महाराज कह रहे हैं। पर फिर भी देखो, लक्ष्मण अग्रज श्री राम जी ने हम पर कितनी बड़ी कृपा की। क्या? चकार सखे वत लक्ष्मण अग्रज, हमको सखा के रूप में स्वीकार किया। बोले हमारा सीना चौड़ जाता है, क्योंकि बानरों को सब जगह जहां दिखे वहां से भगा दिया जाता है। परंतु श्री राम जी चाहे अयोध्या गए हो, लंका गए हो, चाहे अपने
ससुराल ही क्यों ना गए हो मिथिला, सब जगह जाकर के संबोधन में ये नहीं कहा कि देखो मेरी सेना, कहते ये सब मेरे सखा हैं, ये सब मेरे मित्र हैं, ये सब मेरे यार हैं। और वही सखत्व ठाकुर जी ने कृष्ण लीला में भी स्वीकार किया। मरकान भोक्षण विभजति सचेन नात्रि भांडम बिनत्ति। ठाकुर जी के सबसे श्रेष्ठ सखा कौन है? बानर। हनुमान जी, तो हनुमान जी कह रहे हैं बोले ठाकुर जी से इस गुण को सीखो। वो रूप नहीं देखते, वो वाणी नहीं देखते, वो कुल खानदान जाति नहीं देखते। हमारे अष्ट सखा कहते हैं प्रीत ही सौंपई है प्रीतम, प्रीत ही सौंपई है, यद्यपि रूप गुणशील सुधरता, इन बातन नार झई है, प्रीतम प्रीत ही सौंपई है। ठाकुर जी इन सब चीजों से नहीं रीझते। यशोदा मैया ने लाला को पूतना की गोद में दे दिया। पूतना ने ठाकुर जी को गोद में लिया, यशोदा मैया किसी काम से बाहर चली गई। कितना बड़ा दुर्भाग्य पूतना का। मैं कहता हूं सबसे दुर्भाग्यशाली राक्षसी है पूतना, इससे ज्यादा दुर्भाग्यशाली कोई नहीं है। बाकी सारे राक्षस सौभाग्यशाली हैं। क्यों? जगत नियंता जगदाधार साक्षात जगन्नाथ जी उसकी गोद में लेटे हैं, इतनी पास भगवान है, फिर भी ठाकुर जी ने पूतना की गोद में लेटते सबसे पहले तो अपनी आंख बंद करी, ऊपर से हाथ और धर लिए। पूरी दुनिया उस पर आकृष्ट हो रही है, पूरी दुनिया उसके रूप पर वाहवाही कर रही है। महाराज बाहर के ब्रजवासी कई तो लट्टू है रहे हैं पूतना के रूप पे, पर जिसके नेत्रों में रूप बसना चाहिए वो अपने नेत्र बंद करके बैठा है। संसार के नेत्रों में बसना कौन सी बड़ी बात है? संसार के नेत्रों में, संसार के हृदय में मन जगह बना लेना कोई बड़ी बात नहीं है। संसार बहुत भयावह है। कल आपने अगर कुछ भी अनीत कृत्य कर दिया, तुरंत संसार आपका विपक्षी हो जाएगा, आपका विपरीत हो जाएगा। कोई आपसे आकर के कहते कल रात में महाराज जी पी रहे थे, और ये कहना भूल जाए चाय, अगले दिन ही आधी हो जाएगी भीड़ पंडाल में, और सब विश्वास और कर लियो हम लगी रहे थे वो तो। बहुत खतरनाक है संसार। ऐसे संसार के नेत्रों में, हृदय में, बुद्धि में स्थान बनाना कोई बड़ी बात है? हमारा उद्देश्य तो यही है कि हम श्री जगन्नाथ जी के हृदय में अपना स्थान बनाएं, हम श्री जगन्नाथ जी के नेत्रों में अपना स्थान बनाएं, हम श्री जगन्नाथ जी के चित्त वृत्ति में विराजमान हो जाएं। कौन है? श्री जगन्नाथ जी के चित्त में बैठे हैं श्री जयदेव महाप्रभु। श्री जगन्नाथ जी के चित्त में बैठे हैं सदन कसाई। श्री जगन्नाथ जी के चित्त में बैठा है सालबेग। आज भी रथ यात्रा होती है भगवान की, सालबेग की समाधि के आगे कोई नहीं रोक सकता उस रथ को। नंदी घोष रथ जब चलता है, अब तो बहुत व्यवस्था सरकार की हो गई। प्राचीन काल में तो हम लोग सुनते थे कि लोग बाग तक भी उस रथ के नीचे कई बार आ जाते थे, किसी का हाथ आ गया, किसी का पैर आ गया, कोई मानव ही आ गया, उस रथ को कोई नहीं रोक सकता। पर आज भी कहते हैं कि जैसे सालबेग की समाधि आती है बीच मार्ग में, अपने आप रथ धीमा हो जाता है, अपने आप ठाकुर जी रुक जाते हैं। आज भी हजारों वर्ष बाद अपने सालबेग के लिए श्री जगन्नाथ महाप्रभु, हमें तो लगता है कि महाप्रभु क्यों आते हैं बाहर? सालबेग को याद करने आते हैं, उसी से मिलने आते हैं। उनके चित्त में सालबेग बैठा। विश्व के करोड़ों के जड़ाऊ वस्त्र नहीं धारण करते, लेकिन जयदेव महाप्रभु के द्वारा लिखा गया गीत गोविंद आज भी ओढ़ करके लपेट करके सोते हैं श्री जगन्नाथ जी। क्यों? रात में व्यक्ति अपनी प्रिय चद्दर ओढ़ करके सोता है, अपनी प्रिय तकिया पर सोता है, अपने प्रिय बिस्तर पर सोता है, अपने प्रिय वस्तुएं आसपास रख के सोता है ताकि उसको नींद अच्छी आवे। ऐसे जगन्नाथ प्रभु ऐसा भाव रखते हैं कि मानो गीत गोविंद के रूप में सब ब्रजवासी, सब गोपी, श्री राधा रानी और श्री जयदेव महाप्रभु को हृदय से लिपटा करके श्री जगन्नाथ जी सोते, शयन में जाते, उनके हृदय में बैठे हैं। दुनिया के हृदय में जगह बनाना कोई बड़ी बात है? कर दो कुछ राहुल केला में कुछ बढ़िया सा बन जाएगी जगह सबके, फिर अगले दिन ही कर दो कुछ उल्टा, सब गालियां भी दे देंगे। पर जगन्नाथ जी आप कितने भी पाप करके चले जाओ, लेकिन महाप्रभु तब भी ऐसे ही खड़े रहेंगे, आपको देख करके प्रसन्न भाव में रहेंगे, आपको कभी अस्वीकार नहीं कर सकते।
ठाकुर जी ने अपने नेत्र बंद कर लिए, पूतना को नहीं देखा। पूतना ने अपना पयोधर जैसे भगवान के मुख में दिया, भगवान ने नेत्र बंद किए। इसके पीछे सैकड़ों कारण बताए जाते हैं क्यों नहीं देखा पूतना को, पर मुझे जो विशिष्ट 2 कारण लगते हैं उनको मैं कह दूं। सबसे पहला कारण ठाकुर जी ने पूतना को नहीं देखा, उसके पीछे यह है कि पूतना बनावटी बनकर के आई है, जो वास्तविक है उसमें नहीं आई है। सबसे पहला कारण ठाकुर जी की आंख मूंदने का है, बनावटी। ये बनावटी भाव ठाकुर जी को प्रिय नहीं है। जो लोग पाखंड के भाव से, बनावटी भाव से, केवल और केवल दूसरों को दिखाने के लिए कि देखो हम भक्त हैं, हम वैष्णव हैं, हम ये हैं वो हैं, इस भाव से ठाकुर जी के पास जाते हैं। भगवान कहते हैं हजारों लोग मेरे मंदिर में, मैं उनको तो बिल्कुल ही नहीं देखता जो बनावटी भाव से आए हैं। बनावटी लोग ठाकुर जी को प्रिय नहीं, पाखंडी लोग ठाकुर जी को प्रिय नहीं है। ऐसे लोगों को देख करके ठाकुर जी अपना नेत्र बंद कर लेते हैं। दूसरा कारण पूतना को न देखने का क्या है? चलो तुम बनावटी बनकर के आई, तुम अपना रूप बदल करके आई, पर तुमने आकर के क्या किया? नंद घरानंद भयो जय कन्हैयालाल की उत्सव मना रहे ब्रजवासियों का उत्सव छुड़वा दिया। ब्रजवासियों को भी अपनी ओर आकर्षित कर लिया। उन ब्रजवासियों का मेरे प्रति जो प्रेम, मेरा जो चिंतन चल रहा था, वो तुमने रुकवा दिया। मतलब दूसरा कारण ठाकुर जी के नेत्र बंद करने का है कि किसी वैष्णव की भक्ति में यदि आप अवरोध बनोगे, आप रुकावट बनोगे, तो ठाकुर जी आपको नहीं देखेंगे। ये 2 विशिष्ट कारण लगते हैं पूतना को न देखने के। पहला बात बनावटीपना, और दूसरी बात किसी भक्त की भक्ति में अवरोध आना, अवरोध बनना।